स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला एंड अ सिलिया. ओके, वी आर गोइंग टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलिया एंड अ फ्लैजेला. अब सिलिया एंड पहले तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी क्या वो देख लेते हैं. द स्ट्रक्चर सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज अ अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अभी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम एंड सिलियम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फ्लैजेलम का अलग क्यों नहीं, सिलिया का अलग क्यों नहीं? क्योंकि सिलिया और फ्लैजेला में वैसे तो बहुत सिमिलरिटीज है और बहुत डिफरेंसेस भी है, लेकिन फिर भी दोनों अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ा तो भी चलता है. ठीक है, इसलिए आज हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम एंड सिलिया. सो लेट्स बिगिन. अभी यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे बाहर में ये जो सिलिया या फ्लैजेला रहेगा उसमें बाहर से शुरू करते हैं हम लोग. तो सबसे बाहर में आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब इसके अंदर झांक के देखते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको कुछ दिख रहा है जो 8 डिजिट्स के जैसे दिख रहे हैं. तो ये एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स है. ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके जो डंडा बनाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे, मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ आपको समझ में आ जाएगा फिर. ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसका ऐसे डंडा बन जाता है एंड दिस डंडा इज कॉल्ड एज अ एक्सोनिम. यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये जो है ऐसे पीछे डंडा बनाएंगे, झाड़ू को पकड़ने का जिस तरह से हैंडल होता है उस तरह से ये डंडा बनाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोनिम. ओके, द रॉड फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज अ एक्सोनिम. ओके, अभी यहाँ पे ये जो एक्सोनिम है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो देखेंगे हम. तो इसमें आपको दिखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इसको डबलेट बोला जाता है. Now why it is called as a doublet? Because एक माइक्रोट्यूब्यूल दो सब फाइबर्स से बना हुआ है. यहाँ पे मैंने लेबल किया हुआ है कि दिस इज सब फाइबर बी एंड दिस इज सब फाइबर ए. तो ये दो बी एंड ए मिलके या ए एंड बी मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं. ठीक है, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है दो से बनता है, दो सब फाइबर्स से बनता है, इसलिए इसको डबलेट बोलेंगे. और यहाँ सेंटर में आपको जो दो दिख रहे हैं जिसको मैंने एरो करके लेबल किया हुआ है इनको सिंगलेट बोला जाता है, क्योंकि ये एक और ये दो ऐसे गिनते हैं इसको. ये एक जो है C1 ये सिंगल है, दूसरा कोई सब फाइबर नहीं. C2 सिंगल है, दूसरा कोई सब फाइबर नहीं, इसलिए इनको सिंगलेट बोला जाता है. इनकी तरफ बाद में आएंगे. पहले तो ये देखते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना इसमें दिस इज कॉल्ड एज अ डबलेट. ओके, और इनकी संख्या आप गिन लो. यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. यहाँ से शुरू किया था 9 है. ओके, पेरिफेरल साइड में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे. अभी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनको पहले फिनिश कर लेते हैं. अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, बाय अ स्पेशल प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ नेक्सिन. ओके, तो ये जो नेक्सिन है इट इज इलास्टिक टाइप ऑफ अ प्रोटीन. इट इज जस्ट लाइक अ इलास्टिन. ओके, उसके बाद में एक और चीज आपको दिख रही है यहाँ पे. ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इसको डाइनिन आर्म्स बोलते हैं या डाइनिन बोलते हैं इसको. दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन. ओके, एक्चुअली इट इज कंटेनिंग एंजाइम ATPase which helps to convert ATP energy into mechanical work. ओके, तो ये हो गया डाइनिन, नेक्सिन, फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको कि ये जो बी सब फाइबर है इसमें आपको प्रोटोफाइबर, ये जो फाइबर है ये प्रोटोफाइबर्स से बना हुआ है. तो हियर अबाउट 10 to 11 प्रोटोफाइबर्स मेक बी एंड अबाउट 13 प्रोटोफाइबर्स मेक ए. इसलिए ए को कंप्लीट बोला जाता है. और ड्रॉ करते समय भी ध्यान रखना है कि इसको आपको कंप्लीटली निकालना है और इसको इनकम्प्लीट निकालना है. ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ए जो है ना ए सब फाइबर को लग के यहाँ से एक रेडियल स्पोक निकल रहा है. इसको रेडियल स्पोक ही बोलते हैं. एंड दिस रेडियल स्पोक इज जॉइनिंग समवेयर ऑन द इनर शीथ. यहाँ पे एक प्लाज्मा लेमा से बनी हुई एक शीथ है, प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई शीथ है एंड दैट इज एक्चुअली इनर शीथ. और इनर शीथ को ये रेडियल स्पोक कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्ट होने से पहले यहाँ पे आपको स्वोलन एंड दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड एज स्पोक हेड या फिर स्पोक नॉब भी बोलते हैं उसको. ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं अंदर थोड़ा सा. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे
साइटोप्लाज्म के जैसा जो लिक्विड दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? इट इज अ मैट्रिक्स, यानी कि पूरा ये जो फाइबर का जो माइक्रोट्यूब्यूल का एरिया है वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स से भरा हुआ है। उसके बाद में सेंटर की तरफ चलते हैं। सेंटर में आपको इनर शीथ दिख रहा है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही शीथ से बना हुआ है, या कवर है, शीथ यानी कि कवर। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख जाएंगी, माइक्रोट्यूब्यूल नंबर 1 दैट इज C1, इसको ये सेंट्रल होने की वजह से इनको C1 नाम दे देंगे, तो ये है C1 एंड ये है C2। तो ये जो C1 है दिस इज मेड ऑफ 13 प्रोटोफाइबर एंड C2 इज आल्सो मेड ऑफ 13 प्रोटोफाइबर्स। ओके, यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक सेंट्रल ब्रिज दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल ब्रिज। ओके, सो सेंट्रल ब्रिज, then microtubule central microtubule C1, central microtubule C2, then this is the inner sheath. These are the radial spoke with spoke knob or spoke head. These are the peripheral microtubule, 9 in number. One is complete, that is A, and second is incomplete, that is B, formed of the 13 protofibers, formed of the 11th protofibers. These are the dynein arms, and this is the lexine, and outermost is the plasma membrane. जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनमें दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, और इनका जो डायमीटर होता है वो भी 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट, सेंट्रल का, सिंगल का, और यहाँ पे डबलेट का जो 1 है उसका भी जो डायमीटर है दैट इज 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हाँ, तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ 9 microtubules to the periphery and central 2 microtubules in the center. तो ये जो डबलेट, 9 डबलेट और 2 सेंट्रल सिंगलेट का जो अरेंजमेंट है, रिकरिंग मोटिफ भी बोलते हैं इसको, तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है इसको 9+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 9+2 का अरेंजमेंट है ये आपको हर जगह दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि प्राइमरी सीलिया जो होते हैं, अब प्राइमरी सीलिया क्या है, तो मोस्टली ये जो सीलिया है ये सेंसरी काम करते हैं। मैं सीलिया में आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो सेंसरी जो जैसे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एपिथेलियल सेल्स जो है उसमें आपको ये सीलिया मिल जाएंगे। फिर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें भी आपको ये सीलिया मिल जाएंगे। तो ये सीलिया में 9+2 का अरेंजमेंट नहीं रहता, 9+0 का अरेंजमेंट रहता है, मतलब सेंटर में कुछ भी नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? सेकंड चीज ये है कि हर जगह 9+2 का भी अरेंजमेंट नहीं मिलता। एक है ट्रिपैनोसोमा लेविसी, ओके, प्रोटोजोन, इसमें आपको 8 का अरेंजमेंट दिखेगा, 8+2 रहेगा वहां पे। ठीक है, तीसरा एक्सेप्शन मैं आपको बताती हूँ कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स में कभी कभी उतने समय के लिए ही सीलिया डेवलप होते हैं, उनको नोडल सीलिया बोलते हैं। तो ये जो नोडल सीलिया है, नोडल सीलिया में आपको डाइनिंग आर्म्स दिखेंगे, ठीक है, और 9 का अरेंजमेंट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर में 2 नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, डाइनिंग आर्म्स है एंड 9+0 का अरेंजमेंट है। ओके, उधर क्या था, जो सेंसरी एपिथेलियल सेल्स में जो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स में जो सीलिया थे उसमें आपको 9+0 का अरेंजमेंट मिला, लेकिन मैंने आपको वहां ये नहीं बताया कि उसमें डाइनिंग आर्म्स भी नहीं होते, नो डाइनिंग आर्म्स। ओके, एंड 9+0 का अरेंजमेंट। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि ये जो एक्सोनियम है ना, जैसे मैंने बताया डंडा है या आड़ा, तो ये डंडा जो है लास्टली कहीं ना कहीं जाता है ये, तो ये लास्टली नहीं, एक्चुअली वो उगता है कहीं से, उस बॉडी को बोलते हैं बेसल बॉडी या ब्लिफेरोब्लास्ट, या फिर उसको काइनेटोसोम भी बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट। ओके, सो दिस एक्सोनियम आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी को ही बेसल ग्रैन्यूल भी बोलते हैं, काइनेटोसोम भी बोलते हैं, ब्लिफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। अब ये जो बेसल बॉडी है ये सेल में जो सेंट्रियोल्स होते हैं माइटोसिस के समय जो प्रोमिनेंटली दिखते हैं, उन सेंट्रियोल में से ही बेसल बॉडी बनती है। ठीक है, जो बेसल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे डबलेट, जैसे डबलेट है वहां पे यहाँ पे जैसे ट्रिपलेट रहेंगे और सेंटर में कुछ भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज द हब, और ये है ट्रिपलेट और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके आजू बाजू का जो एरिया है उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और ये पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है।